आत्मा क्या है और मन क्या है? अपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य न जाने कितनी बार में शब्द का प्रयोग करता है, परंतु ये एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन में और मेरा शब्द का अनेक अनेक बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप में ये नहीं जानता कि ये मैं कहने वाली सत्ता का स्वरूप क्या है। संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर जान लिया है और वह अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढ निकालने में खूब लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाली कौन है इसके बारे में वह सत्यता को नहीं जानता, अर्थात वह स्वयं को नहीं पहचानता। आज किसी मनुष्य से पूछा जाए कि आप कौन है अथवा आपका क्या परिचय है, तो वह झट अपने शरीर का नाम बता देगा अथवा जो धंधा करता है उसका नाम पद बता देगा। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतन सत्ता आत्मा का सूचक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मनुष्य जीवात्मा आत्मा और शरीर को मिलाकर बनता है। जैसे शरीर 5 तत्वों जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी से बना हुआ है, वैसे ही आत्मा मन बुद्धि और संस्कारमय होती है। आत्मा में ही विचार करने की और निर्णय करने की शक्ति होती है तथा वह जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। आत्मा एक चेतन एवं अविनाशी ज्योति बिंदु है जो कि मानव देह में भ्रुकुटी में निवास करती है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह ही दिखाई देती है। इसलिए एक प्रसिद्ध पद में कहा गया है कि भ्रुकुटी में चमकता है एक अजब सितारा। आत्मा का वास भ्रुकुटी में होने के कारण ही मनुष्य गहराई में सोचते समय ही पर हाथ लगाता है। जब वह यह कहता है कि मेरे तो भाग्य खोटे हैं, तब भी वह ही हाथ लगाता है। आत्मा का वहाँ वास होने के कारण ही भक्त लोगों में वहाँ भी बिंदी अथवा तिलक लगाने की प्रथा है। यह आत्मा का संबंध मस्तिष्क के द्वारा सारे शरीर में फैलने ज्ञान तंतुओं से है। आत्मा में ही पहले एक संकल्प उठता है और फिर मस्तिष्क तथा तंतुओं द्वारा व्यक्त होता है। आत्मा ही शांति अथवा दुख का अनुभव करती है, परंतु आत्मा स्वयं को भूलकर देह स्त्री पुरुष बूढ़ा जवान इत्यादि मान बैठी है। यह देह अभिमान ही दुखों का कारण है।